गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन आई है ना, मानव नेत्र को आज हम लोग समाप्ति की ओर चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमने सभी चीज़ के बारे में जान लिया कि उसका रोग कैसे होती है ना। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन है ना, परावर्तन, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग इसको है ना समाप्ति की ओर चलेंगे कि है ना। देखो, प्रकाश में जो मेन टॉपिक है आपका प्रकाश का परिवर्तन। अगर आप प्रकाश का परिवर्तन सही से पढ़ लेते हैं तो आप सब समझ लीजिएगा, है ना। आपका पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगी। प्रकाश का अपवर्तन है कि नहीं, ये सब आपको है ना, वर्ण विक्षेपण है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये सब आप सब समझिएगा। लेकिन सबसे पहले वो क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश का परिवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अच्छे से पढ़िए तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि रोग कैसे होती है। आँखों में जो रोग होती है ना, डिजीज, जैसे है ना, निकट के वस्तु को दिखाई दे रहा है और दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है ना। यानी नज़दीक वाला किसी को देख ले रहा है और दूर को दिखाई नहीं देता है। और कभी कभी क्या होता है कि दूर वाला देख लेते हैं, नज़दीक को दिखाई नहीं देता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों का होता है, ना तो नज़दीक दिखाई देता है, नहीं थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जरा जरा दिखाई देता है। जरा दूर का, जरा सा नज़दीक का, ये दोनों दिखाई देता है। एक कब होता है, जब उम्र जब बढ़ जाती है तब एक ये होती है। ये बीमारी कब होती है, उम्र। हम लोग में नहीं होगा, किस में होगा, बुजुर्ग व्यक्ति में, है ना। देखो, ऐसे भी जो नौजवान लड़के होते हैं उनमें नहीं होता है, जैसे उम्र के हिसाब से, यानी जब दादा हो गया ना, बुजुर्ग व्यक्ति, उनमें होगा, हम लोग में नहीं हो सकता है। हम लोग में क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को दूर को नहीं दिखाई देगा, है ना, वो ज़्यादातर होती है। हर व्यक्ति में अमूमन जो देखा गया है, अभी तक ऐसा मरीज मिला है कि जिससे दूर को वस्तु दिखाई नहीं देता है, नज़दीक को देख लेता है, यानी उससे निकट दृष्टि दोष वाले अधिक मिलते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि वाले अभी तक मिले ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं ना, बहुत रेयर कंडीशन में होता है, एक दो मिलता है कभी कभी। ठीक है ना, ये होती है। और जरा दृष्टि वाले तो बहुत ही है, जैसे बाबा के ले लो, दादा के ले लो, ये सब उन लोग को दिखाई नहीं देता है कि नहीं, तो उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब देख लेते हैं। फिर क्या देखे थे हम लोग कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होती है कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त हो जाना, उससे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ये वो अलग अलग हो जाती है 7 रंग में, उससे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष, है ना, उसमें वर्ण विक्षेपण में है ना, इंद्रधनुष देखेंगे। क्या देखेंगे, इंद्रधनुष, इंद्र धनुष, रैनबो इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रैनबो, है ना, रैनबो। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, रैनबो है। अब ये देखो, रैनबो क्या बनता है, देखो जब प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, वो कहाँ पे होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। देखो, आसमान में क्या है, पानी है। और देखो, ये जो इंद्रधनुष जो पड़ता है, बनता है, वो कब बनता है, तो कुछ बारिश हुई या कभी कभी बारिश नहीं होता तब फिर ही बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बारिश की जो जो बूंदें होती है वो आसमान में लटके हुए रहते हैं। कैसे, जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, है ना, नदी में पानी है, खेतों में पानी है, या कोई व्यक्ति कहीं कहीं पानी गिरा दिया, कुछ और है ना, कपड़ा पसार दिया, है ना, बर्तन धोकर रख दिए हैं, और भी बहुत चीज़ ऐसा होती है जो भींगा हुआ होता है कि नहीं, तो वो हवा में, हम लोग क्या धूप में उसको रख देते हैं, तो वो सूखता है, तो वो सूखता, पानी गया कहाँ, वो कपड़ा सूख गया तो कपड़ा में से पानी गया कहाँ, तो वो पानी हम लोग के आसपास बहुत से छोटे छोटे कण में वो हम लोग के पास घूम रहा है, तब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, नहीं तो नहीं देखते। ठीक है ना, तब क्या हम लोग किसी वस्तु को, तो पानी तो भाई ऊपर भी है, आसमान में, कहाँ से, पृथ्वी से लेके 50 किलोमीटर तक है ये छोटे छोटे बूंदे, उसका ऊपर नहीं है, उसका ऊपर वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश सीधे आता है और हम लोग के पास आ जाता है, वो सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब सूरज के जब बारिश जब होती है तो छोटे छोटे बूंदे आसमान में, हवा में लटके हुए रहते हैं, लटके रहते हैं, तो प्रकाश आएगी इस पर, जब इस पे आएगी तो इस, पता है क्या करेगा, ये अपना रूप तो दिखाई करेगा ना, कहेगा जो अलगे हो जाओ, सब जाओ अपना कमाओ खाओ, है ना, सबको अलगे कर देगा। कितना हुआ, 4 और 3 7, यानी सबको, सातों रंग को क्या करेगा, अलगे कर देगा कि जो बड़ी तोरी के साथ हम रखें, अब जाके कमाओ खाओ अपने, तो सबको अलग कर देगा। जब सबको अलग कर देता है तो मान लो क्या होती है, ये लाल है निकला, है ना, नौरंगी निकला, हरा पीला, हरा, नीला, ठीक है, ऐसे सब करके निकला। तो जब निकलता है तो मान लो ये लाल रंग क्या होती है, कहीं पे गया, तो यहाँ पे बगल में और पानी है, छोटे छोटे, है ना, और भी पानी है, तो यहाँ पे गया प्रकाश, अब यहाँ से क्या होगा, परावर्तन होगा,
है ना। तो हम लोग नीचे देखेंगे कि अरे देखो वहाँ पे ऐसे से कंडीशन से हो रहा है कि नहीं, रंग दिखाई देता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो सबसे पहले क्या होती है, अब क्या इसमें गया, पानी में गया, कौन गया, प्रकाश, प्रकाश गया पानी के छोटे बूंद में गया। तो जब छोटे बूंद में जाती है तो छोटे बूंद जो होते हैं पानी का वो लेंस की तरह काम करती है। किसका तरह, लेंस से। लेंस क्या करते हैं, तो प्रकाश को अपवर्तन कराता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार करा जाता है, उसे बोलते हैं अपवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के साथ साथ यहाँ पे वर्ण विक्षेपण भी कराता है, यानी प्रकाश को अपनी 7 रंग में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कराता है। तो क्या किया, वर्ण विक्षेपण भी कर दिया। 2 कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन जो होती है, अब यहाँ से लाल निकला या ब्लू निकला, हरा निकला, पीला निकला, कुछ भी जो रंग यहाँ से अलग अलग हुआ, तो वो जाकर टकराएगी, कैसे घूमते कहीं रहेगा, क्योंकि पानी और भी अलग अलग है। तो जाकर टकराएगी दूसरा बूंद पे, जब टकराएगी तो वो कहेगा कि अरे उधर ना जो, उधर को अब कुछ नहीं है, उसको वापस भेज देगा, अरे वो परावर्तन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वो परावर्तन, है ना। यानी इंद्रधनुष बनता है 3 कंडीशन में, पहला प्रकाश का अपवर्तन, है ना, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, ये होती है, ठीक है। तो आपको पूछेगा वर्ण विक्षेपण, आप उसका अगर मान लीजिए इसमें तीनों रहेगा कि प्रकाश यानी इंद्रधनुष बनता है वो किसके कारण बनता है कि नहीं, तो आप सीधा बताइएगा कि वो बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। क्या बनती है, वर्ण विक्षेपण, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत लो कैटेगरी का है। अरे यार 10th 11th कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आपको लो कैटेगरी का होती है, ये सब आपको पूछेगा कॉम्पिटिशन लेवल में, है ना, कि वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष किसके कारण होता है, अपवर्तन के लिए कि परिवर्तन के लिए, है नहीं, ये तीनों के लिए, ऐसा करके पूछेगा, ठीक है। आपको आंसर क्या करना है, तो वर्ण विक्षेपण। ओके, मैं आपको बता दिया कंडीशन कि ऐसे ऐसे होता है। चलो देखो, अब यहाँ से प्रकाश के बूंदे निकला, तो जब निकलता है तो अभी प्रिज्म से क्या होता था ना, यहाँ पे प्रिज्म था, ठीक है ना, यहाँ से आया, है ना, तो इस 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या होती है, बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना वो बिल्कुल यही बनता है, ऐसा ही बनता है, 1 2, है ना, 3, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 7, ठीक है। यानी सबसे ऊपर क्या रहेगा, लाल, ठीक है, यानी नीचे बैगनी, फिर क्या होगा, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होती है, ठीक है। वैजानी हैप्पीनाला, वैजानी हैप्पीनाला, या इसे बोलते हैं विवग्योर, विवग्योर, इंग्लिश में बोलते हैं विवग्योर, वैजानी हैप्पीनाला, ये होती है, इसमें ट्रिक होती है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब क्या होता है, यानी सबसे नीचे अगर बोलेगा आपको कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, किसके कारण बनता है, तो वो बनता है वर्ण विक्षेपण, क्योंकि कलर यहाँ पे अलग अलग हुआ है ना, और वर्ण विक्षेपण कैसा हुआ आप देख लीजिए, ठीक है। यानी इंद्रधनुष बनता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण, क्या बनती है, वर्ण विक्षेपण के कारण। तो सबसे बोलेगा कि सबसे अंदर कौन सा कलर होता है, सबसे अंदर कौन सा रंग होता है, तो वो होती है बैगनी, सबसे अंदर बैगनी होता है, क्योंकि बैगनी है ना ये बड़ा भरा जाता है, एक क्षमता बहुत कम है, क्यों, तरंगधार्य जिसका बहुत कम है, यानी जो स्टेप इस ऐसे से लेता है ये स्टेप पे कम ले लेता है, इसको लेना चाहिए दूर दूर, लेकिन ये छोटा छोटा ले लेता है इसलिए थक जाता है ना। लेकिन लाल वाला है वो बहुत स्टेप लेगा, जब बहुत स्टेप लेगा तो जल्दी थकेगा नहीं, तो भटकेगा नहीं, जहाँ से पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाता है, यानी हम लोग के पास आ जाता है, तभी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तब बता दें कि हाँ ललका देखो बहुत अच्छा से दिखाई दे दिया, ठीक है, ये बोलेंगे। तो सबसे अंदर जो होता है वो क्या होती है, बैगनी होती है, और सबसे बाहर होता है वो क्या होती है, वो लाल होता है, ठीक है। फिर यहाँ से बढ़ते क्रम जाती है ना, बढ़ते रहा, देखो बैगनी, आसमानी भी कह सकते हैं जामुनी को, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होती है। अगर ऊपर से चलिएगा तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये सब होती है इंद्रधनुष में, रेनबो में होती है। रेनबो जब भी बनता है तो ये सूर्य का अपोजिट बनेगा, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, जिधर सूर्य रहेगा उधर कभी नहीं बनेगा। रेनबो सिर्फ 2 टाइम में बनता है, सुबह शाम। कब बनेगा, देखो रेनबो जो होता है वो सिर्फ 2 टाइम में बनेगा, मॉर्निंग में, फिर बनेगा इवनिंग,
इवनिंग में बनेगा। अगर मॉर्निंग में बना वो किधर बनेगा, तो मॉर्निंग यानी सुबह में बनेगा वो किधर बनेगा, वो तो वो बनेगा पश्चिम की ओर, और शाम को बनेगा वो बनेगा पूरब, पूरब में बनेगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग यानी सुबह में कहाँ रहेगा सूर्य, तो पूरब की ओर रहेगा, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम बनेगा। कहाँ बनेगा, पश्चिम में। और शाम में सूर्य रहेगी पश्चिम में, इंद्रधनुष बनेगा पूरब में। यानी जब भी सूर्य रहेगा उसका अपोजिट, दोपहर में इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा सामने, सामने आएगा तो वर्ण विक्षेपण कहाँ करने की समय मिला उसको, वायुमंडल उसको नज़दीक मिलेगा। वायुमंडल नज़दीक है तो सूर्य का प्रकाश उसको है ना कन्वर्ट, उसको डिवाइड करवे नहीं करेगा, क्या कि अरे यार टाइम ही नहीं मिला, जल्दी हम दौड़ के आ गए। और यहाँ से देखो कहाँ उसको बहुत दूर पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे सूर्य है, हम लोग है ना यहाँ पे सूर्य है, या तो शाम को सूर्य रहेगा, हम लोग यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे प्रकाश के बूंदे आगे सूर्य अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखो यहाँ से इसको ट्रेवल करना पड़ा, कहाँ से यहाँ जाकर इसको पे, क्योंकि इंद्रधनुष इधर ही ना बनेगा भाई, इधर बनेगा, तो इधर लटका हुआ है पानी के बूंदे। सूर्य यहाँ पे शाम के है तो यहाँ से देखो, नहीं समझा, देखो यह पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे वायुमंडल है, हवा पूरा है इधर। सूर्य मान लो यहाँ पे होगा क्योंकि शाम के बनेगा, दोपहर का तो बनेगा नहीं। जब शाम के बनेगा या तो सुबह बनेगा, ठीक है, चलो मान लो शाम हो रहा है या तो चलो सुबह हो रहा है। यहाँ अब बनेगा इस तरफ, क्योंकि जब भी उसका बना तो अपोजिट में बनता है, इस तरह बनेगा। जब इस तरफ बनेगा तो कहाँ है उसको देखो, पूरी एकदम वायुमंडल उसको जाना पड़ रहा है घूम के, तब जाकर वहाँ बनेगा। यानी ट्रेवल उसको बहुत करना पड़ रहा है, तो कितना रंग बिखारा है कि नहीं, बहुत रंग बिखरता है, तब जाकर वहाँ जगह बनता है कि नहीं। इसलिए दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता। कब बनता है, तो वो बनता है सुबह या तो शाम, सुबह या तो शाम में बनता है। वो कहाँ बनता है, तो सुबह में बनेगा पश्चिम की ओर और शाम में बनेगा पूरब की ओर, है ना। वो हमेशा सूर्य का अपोजिट रहता है। रात में नहीं बनेगा भाई, रात में कहाँ से बनेगा, क्योंकि सूर्य होना चाहिए तब ना उसका वर्ण विक्षेपण करेगा, प्रकाश आना चाहिए। आपका टॉर्च मार के उसका इंद्रधनुष बना दोगे, नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो रात में नहीं बनता है, ठीक है। ये होती है, कब बनता है वो, इसका कंडीशन क्या होती है, रीजन क्या होती है, तो रीजन इसका है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है ना। यानी वायुमंडल को चमकना, यानी वायुमंडल को नीला दिखाई देना वर्ण विक्षेपण के कारण, सूर्य को लाल दिखाई देना वर्ण विक्षेपण के कारण होती है, इंद्रधनुष बनना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। ये सब आपका कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। क्या होता है, देखो एक और होती है अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायु मंडलीय अपवर्तन। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या होती है, समझना पहले बात को। ये है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे हवा है, पानी है, गैस है, धूल कण उड़ के यहाँ पे उड़ रहा है पूरा, ठीक है, बहुत यहाँ पे उड़ रही है धूल कण यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या होता है, मान लो शाम यहाँ पे है, क्या शाम, ठीक है, यहाँ पे सूर्य होगा, कब होगा, सुबह में, ठीक है। या तो इधर शाम बना दो, इधर सुबह, कहीं ना कहीं तो होगा कोई। देखो यहाँ पे हम लोग हैं, तो क्या होता है, अगर मान लो सूर्य यहाँ पे है, इस जगह पे सूर्य है, तो जब सूर्य इस जगह पे है तो क्या होती है, गर्म हवा, गर्म उसमें से निकलेगा प्रकाश, क्योंकि सूर्य खुद गर्म है, यहाँ पे प्रकाश निकलेगा गर्म। जब निकलेगा गर्म तो आसपास की जो हवाएं हैं उसको क्या कर देगा, गर्म। देखो सूर्य के पास आसपास की जो हवाएं जहाँ पे मिलेगा उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा। तो अक्सर आप देखे होंगे अपने घर में या तो कहीं पे भी, या तो आप कहीं पे आग लहराइएगा, ठंड के दिन में क्या करता है लोग, आग तापने के लिए लहराता है, तो जो धुआं निकलता है कि नहीं, आप वहाँ पे धुआं, उसमें जरा सा काला धुआं निकलता होगा। आप देखिएगा कहाँ पे, खाना बनाते हैं, जब खाना बनाते हैं या गैस आप जलाइएगा, जब गैस जलाइएगा वहाँ पे जो धुआं निकलती है वो बिल्कुल स्वच्छ होती है, यानी साफ धुआं होती है। या जो खाना बनता है भाप निकलता है वो बिल्कुल साफ होता है। वहाँ पे देखिएगा भाप, जैसे आप इस तरफ यहाँ पे चूल्हा पे है ना, क्या है
चूल्हा है यहाँ पे, ठीक है, चूल्हा पे है ना, इस पे पतीली रखा हुआ है, नीचे चूल्हा है। यहाँ से जो भाप जो निकलेगा, भाप के उस तरफ कुछ दीवार होगी, कोई वस्तु होगी, भाप के जब इस तरफ सब देखिएगा तो उस तरफ जो वस्तु रहती है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। क्या? हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म हो गया। हवा जब गर्म हो गया तो वो एक जगह नहीं बैठेगा, वो कभी इधर भागेगा कभी इधर। जैसे आप कभी कभी देखोगे आपका हाथ जल जाता है, जब आपका हाथ जल गया या कहीं पे किसी तरह से कोई जल गया है कि नहीं, तो आप उसे दर्द देगा, तो क्या कर उसे कभी ऐसे हवा लगेगा, कभी इस तरह से, कभी फूकेगा उस पर हवा लगाइएगा, यानी आप सही से नहीं बैठ पाइएगा, है कि नहीं। इस तरह से होती है। जब हवा भी गर्म हो जाती है तो हम एक जगह बैठता नहीं है, क्या अरे यार हम गर्म आइल अभी, है ना, हमारा कभी इधर भागेगा कभी इधर जाएगा, कभी इन्हें ठंडा हवा लेकर खोजेगा तो कभी इन्हें ठंडा पानी खोजेगा, यानी वो खोजता रहेगा, तो इधर उधर घूमेगा। जब घूमेगा तो सबको हिला के रख देगा, क्या करेगा, वहाँ पे हिला देगा, हवा को हिला देगा। जो उस तरफ जब वस्तु रहेगा उसको हिलता हो, उसको प्रतीत होता है। तो बस यहाँ पे भी यही काम होता है। सूर्य क्या होती है, यहाँ से प्रकाश निकला, गर्म हवाएं, इसका आसपास से गर्म हवा को गर्म कर दिया, हवाओं को गर्म कर देता है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाएगा, क्योंकि गर्म हवा अक्सर ऊपर जाता है, कोई चीज़ जब गर्म होती है तो ऊपर भागेगा, नीचे नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। उसको खोजेगा कि ठंडा उधर खोजेगा ऊपर में जाके, है ना, तो ऊपर जाएगा। तो जब उस तरफ जो वस्तु जो होती है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोग इस तरफ है, उस तरफ क्या है, हवा के उस तरफ सूर्य है, तो सूर्य क्या हिलता हुआ दिखाई देता है, वो क्लीन नहीं दिखाएगा, क्लीन नहीं दिखाएगा, हिलता हुआ दिखाई देता है। तब क्या होता है, रियली में सूर्य तो है यहाँ पे है, कहाँ पे है, वो इस जगह पे है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो लगेगा सूर्य यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो आया प्रकाश, ठीक है। जब प्रकाश आता है तो ये क्या करता है, हवा, गर्म हवाएं जो होती है उसको डाइवर्ट कर देती है। यानी देखो, एक ये जब यहाँ पे मान लो नीचे क्षैतिज के है ना, हम लोग यहाँ पे है, तो देखो ये प्रकाश तो आ रही है यहाँ से, बिल्कुल सीधा आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल देखो ये सीधा आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है कि नहीं, लेकिन सीधा नहीं आता है, ये लगता है कि सीधा आ रहा है कि नहीं, ये लेकिन लगता है कि सीधा आ रहा है, लेकिन सीधा ये आता नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होती है, आता नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ से प्रतीत होता है प्रकाश, है ना, आता है ऐसे घूम के, ठीक है ना, ये आता है, तो लग रहा है कि प्रकाश आ रहा है यहाँ से, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, लेकिन है कहाँ, यहाँ पे पृथ्वी है। देखो सूर्य यहाँ पे है, इस जगह पे सूर्य है, यहाँ से जब प्रकाश निकला तो गर्म हवाएं से ऊपर होते हुए, है ना, यानी इस जगह वायुमंडल होते हुए, तो वायुमंडल में जब आता है तो क्या होती है, प्रकाश इधर उधर भटक जाती है, यानी गर्म हवाएं से, है ना, तो वो देखो प्रकाश आ रहा है यहाँ से, लेकिन आता है बिल्कुल सामने से आ रहा है, लेकिन लगता है कि नहीं भाई, है ना, वो एकदम यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रही है। ये होती है अपवर्तन के कारण होता है। क्या होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होती है। उसी तरह से होती है आसमान में जब तारे जब देखते होंगे ना तो वो टिमटिमाता हुआ, बस वही रीजन होती है। क्या होती है? क्योंकि गर्म हवा है, गर्म हवा के बस उस तरफ अब देखिएगा तो वो हिलता हुआ प्रतीत होता है कि नहीं, अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, आप देखेंगे क्या प्रकाश का एक और कहाँ पे, जब समुद्र, ये क्या बोलते हैं, रोड पे आप कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो जो रोड एकदम बिल्कुल नया बना हुआ है, बिल्कुल क्या नया, जो पीसीसी रोड है ना, यह ढलैया किया हुआ, लेकिन उस पर ख़राब नहीं होना चाहिए, ढलैया है या पीसीसी है, उसका 1 किलोमीटर जब दूर आप देखिएगा तो लगेगा कि पानी है। क्या है? पानी है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बाइक चला रहे हैं ना, और इसका 1 किलोमीटर के बाद उसकी हवाएं वहाँ पे, यानी उसकी वायुमंडल जो वो अलग होगी, है ना, वो अलग माध्यम होगी। जब अलग माध्यम होगी तो एक माध्यम से जब दूसरी ओर माध्यम जाती है, जब प्रकाश जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वो, है ना, वो क्या कहता है, वो अपवर्तन होता है, यानी वो अपवर्तन होता है, यानी इस तरफ से उस तरफ पर्क कर जाता है। जब अपवर्तन होता है तो वो हमें कुछ वस्तु रियल नहीं दिखाई देता है, उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो लगता है कि वो चीज़ रियल होती है, लेकिन जैसे ही आप रोड से 1 किलोमीटर दूर जब देखिएगा रोड पे तो लगेगा कि पानी गिरा हुआ है। क्या है? पानी, बारिश हुआ है, वो पानी गिरा होता है, वो होती है अपवर्तन के कारण होता है। क्यों? कि गर्म हवाएं, हवा होती है ना, क्योंकि रोड तो भाई, है ना, ये अक्सर होती है गर्मी के समय में होता है, ठंड के समय में नहीं होता है अक्सर, है ना, गर्मी के समय होता है, क्योंकि पूरा धूप होता है, रोड पूरा दिख जाएगा, तो जब जाइएगा तो देखिएगा तब आपको दिखाई देगा, है ना। ठंड के समय ऐसा नहीं होता है, गर्मी के समय में होता है चीज़। ठीक है, फिर यही होती है जब रेगिस्तान में क्या होता है, बालू होती है रेगिस्तान में, ठीक है ना, तो रेगिस्तान में
बालू जो होते हैं ना, बालू पे जब प्रकाश जब पड़ती है तो वो क्या होता है, वो अपवर्तन होती है। क्या होता है, वो अपवर्तन होती है। अपवर्तन जब होती है, ठीक है, क्या होता है वो, देखो बालू यहाँ पे है, ये क्या है, बालू है, इसे प्रकाश पड़ा, जब प्रकाश पड़ा तो जाना चाहिए इसको, इस तरह पार होना चाहिए, लेकिन पार नहीं होता है। क्या होता है, इसको भेज जाता है उधर बाहर, कि लो जाओ, इधर जगह है, ये नहीं है। बालू में अंदर जाने की जगह है नहीं ना, तो वो क्या करे, भेज देगा। भेज देने क्या होती है, यहाँ पे होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तब वहाँ से बनती है मृग मरीचिका बनती है। ठीक है, समझे। यानी क्या था, वायुमंडलीय परिवर्तन का ना, तारे टिमटिमाना और वायुमंडल में सूर्य अपनी स्थिति से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है ना। यानी पहला क्या होती है, तारा को टिमटिमाना, ठीक है। दूसरा क्या होती है ना, सूर्य अपनी स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, है ना। यानी कुछ ऊपर हुआ प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ हवाएं गर्म होती है, तब यहाँ से ये सब क्रिया होती रहती है। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है आपको प्रकाश का अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन आप उसे पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया उसमें। ठीक है, चलो देखो, अब एक कंडीशन होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, देख लेते हैं। ठीक है, देख, वो सब देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन, प्रकाश का, है ना, प्रकिरणन, है ना, इसे बोलते हैं, है ना, स्कैटिंग, स्कैटिंग ऑफ लाइट, स्कैटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का, है ना, प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकिरणन यानी क्या होती है, प्रकाश का प्रकिरणन मतलब क्या होता है कि प्रकाश को किसी धूल पर, देखो सुनो, प्रकाश को धूल कण से टकराने के बाद बिखर जाना, क्या होती है, बिखर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकिरणन बोलते हैं। देखो परावर्तन, समझना पहले बात को, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकिरणन, है ना, क्या होती है, प्रकिरणन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटिंग, क्या होती है, परावर्तन जो होता है, कहीं पे भी जब प्रकाश आती है तो वो टकरा के वापस आ जाती है। किससे, कोई भी वस्तु हो सकती है जो चमकीला, जो पूरा क्या हो, वो पूरा प्लेन होना चाहिए, है ना, वो पूरा प्लेन होना चाहिए, उससे प्रकाश वापस चलेगी, लेकिन एक तरफ कलर करना होना चाहिए। अपवर्तन होता है कि इससे प्रकाश आती है, वो डाइवर्ट हो जाएगी, या तो इधर जाएगी या तो हो सकता है इधर जाएगी, है ना, कहीं पे वो जा सकती है, लेकिन वो पार कर जाएगी, वो अपवर्तन हुआ। प्रकिरण क्या होती है कि प्रकाश यहाँ पे आया, ठीक है ना, ये पूरा सगरो छितर आ गया, इधर भी छितर आ गया, है ना, इधर भी छितर आ गया, और पूरी तरह से सगरो छितर आ गया, इससे बोलते हैं प्रकाश का प्रकिरणन। क्या हुआ, प्रकाश का प्रकिरण होता है, ये छितरा जाना। जैसे कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग, फेंकते हैं बॉल फेंकते हैं, तो जब बॉल फेंके वापस आ गया, परिवर्तन, है ना, अब वो पार कर गया, बॉल क्या पार कर गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बॉल जो होता है उसको फेंकते तो छितरा जाता है, फट जाता है ना, इधर उधर फिकार पूरा बिखर जाता है, वो क्या होती है, वो होती है प्रकिरण होती है, समझे, वो प्रकिरण होती है, जो बिखर जाता है उसे प्रकिरण बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ से क्या होती है, प्रकिरण से क्या होती है कि कोई वस्तु जैसे होती है, देखो है कि नहीं, सर ये प्रक्रिया से क्या होती है, जैसे मान लो इसमें क्या है, ये शीशा है ना, शीशा का गिलास है, गिलास में क्या है, दूध रखा हुआ है, क्या है, दूध रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दूध रखा हुआ है, यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे, टॉर्च को जलाएंगे, लाइट निकलेगा, है ना,
जब लाइट निकलता है तो ये जो दूध के कण इसमें होते हैं, इसमें दूध के कण में छोटा छोटा वसा होता है। क्या होता है? वसा, यानी फैट, जिसे हम लोग मक्खन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्खन। फैट होता है, वसा होता है, ठीक है। मक्खन होता है दूध में। तो जब मक्खन होते हैं वो कैसा होता है? वाइट होते हैं। तो जब उस पर टकराएगी ना, उसमें कण पर जब टकराएगी तो प्रकाश को क्या करेगा? बिखेर देगा, सगरों बिखेर देगा, इधर इधर, है ना, सगरों बिखेर देगा। क्या करेगा? सगरों बिखेर देगा। जब बिखेर देगा फिर प्रकाश आगे गया, है ना, फिर बिखेर देगा, है ना, फिर एक और निकलेगा प्रकाश, फिर आगे जाएगा, फिर बिखेर देगा इधर भी, क्योंकि प्रकाश इधर भी दूध के कण है, सगरों कण है, इधर ये वाला जो निकलेगा यहाँ भी जाएगा, इसको भी बिखेर देगा, सगरों बिखेर देगा। जब सगरों बिखेरते बिखेरते जाएगा तब क्या होती है? ये नीला, क्या होती है? नीला, यानी बैगनी, जिसे लोग बैगनी बोलते हैं। क्या होती है उससे? बैगनी, बैगनी और लाल। क्या होती है? लाल, बैगनी, लाल। तो जब बिखेर देगा यहाँ पे तो क्या होता है? ये जो बैगनी जो होता है ना, ये बहुत जल्दी बिखरा जाता है, बहुत जल्दी बिखर जाता है। जब बहुत जल्दी बिखर जाएगी तो जब आप दूध में, जब इस जगह पे देखिएगा, दूध का इस जगह पे आपको दिखाई देगा बैगनी। कैसा देगा? बैगनी, यानी नीला दिखाई देगा। वो आपको कैसा दिखाएगा? नीला, क्योंकि बैगनी और आसमानी, है ना, उसी तरह से मिक्सचर मिलता है, सब कुछ कलर मिलते रहता है। तो यहाँ पे नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश आगे बढ़ रहा तो इस जगह पे आके लाल दिखाई देता है। क्या? लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल। इस क्रिया को बोलते हैं टिंडल। क्या बोलते हैं? टिंडल, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। यानी, है ना, यानी कोलाइडी विलयन में क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन, जहाँ कोलाइडी क्या होती है कि जिस विलयन में, यानी जिस पानी में, पानी को बोलते हैं विलयन, जिस पानी में, है ना, छोटे छोटे कण हो उससे बोलते हैं कोलाइडी। उससे क्या बोलते हैं? कोलाइडी। छोटे छोटे कण हो जिसे हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसे आप क्या कीजिएगा, चीनी में पानी है, उसमें डाल दीजिए रंग, तो रंग को हम लोग कुछ कण को देख सकते हैं, छोटा छोटा कण को देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया? कोलाइडी हो गया। समझे कि नहीं? अब उस कोलाइडी के कारण क्या होता है? जब उसमें लाइट मारिएगा तो क्या होगा? अगर सफ़ेद अगर रहती है तो वो नज़दीक को, जो सफ़ेद भाग रहता है ना, जो सफ़ेद रहता है, जैसे क्योंकि दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, और उसमें फैट जो है सफ़ेद होता है। तो फैट, जो सफ़ेद फैट हो, यानी मक्खन जो होता है, वो यहाँ पे परिक्रिया करेगा। क्या? क्योंकि सगरों छितरा देगा। जब छितरा देगा तो नीला रंग यहाँ पे छितर जाता है। क्या होता है? छितर जाता है पूरा, और आगे जाके क्या निकलेगा? ब्लू। आगे जाके निकलेगा लाल दिखाई देता है। ये होती है, यानी टिंडल प्रभाव इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो होती है वो प्रकाश का प्रकिरण के कारण होता है। प्रकाश का प्रकिरण के कारण होती है, ठीक है, समझे। इंद्रधनुष बनती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष बनेगा सूर्य का अपोजिट, सूर्य का अपोजिट वो बनेगा या तो शाम को या तो दोपहर को, यानी शाम को या तो सुबह, दोपहर को नहीं बनता है, ठीक है। कब बनता है? जब बारिश पड़ती है। ये तो बारिश नहीं पड़ेगी फिर ही बनता है। वो ठंड के समय में कुछ बनता है उस तरह से, है ना, और वो बारिश जब पड़ती है तब बनता है, क्योंकि आसमान में, यानी हवाएं में पानी थोड़ा होना चाहिए, तब जाके वो बनता है, ठीक है। ये बनता है। और क्या होती है इंद्रधनुष? सबसे अंदर क्या होती है? सबसे अंदर में होती है बैगनी रंग, सबसे बाहर में होती है लाल रंग होता है, ठीक है। सो आज हम लोग ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है। अगले चैप्टर आपका है विद्युत धारा, करंट के बारे में पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर वो भी है ना। आपको बहुत अच्छे नंबर उसमें आ सकता है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेगा तब। सो थैंक यू।